Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you, all of you? I hope so fine. Let's start today lecture. Page number 104 reading. Okay. Aurangzeb 1658-1707. In 1657, Shah Jahan took very ill and was expected to die. His four sons, all governors of different parts of the empire, joined the fight for the throne. Aurangzeb, the youngest brilliant general, marched northwards from Deccan towards Delhi. There were many battles for power, all of which Aurangzeb won. His three brothers were captured, tried, and then executed with their children. सिक्सटीन 57 में शाहजहाँ बहुत बीमार हो गया और ये मतवक्को था, एक्सपेक्टेड था, तवक्को की जा रही थी कि वो वफ़ात पा जाए। उसको जो चारों बेटे थे जो कि गवर्नर्स थे डिफरेंट एम्पायर्स के, उन्होंने जो है वो तख्त के लिए लड़ाई शुरू कर दी। औरंगज़ेब उन सब में छोटा था जिसने मार्च शुरू किया नॉर्थ वर्ड से दक्कन टूवर्ड्स दिल्ली। बहुत सारी पावर्स के लिए बैटल्स हुई जो कि सारी औरंगज़ेब ने जीत ली। हिस्ट्री ब्रदर्स, उसके तीनों भाई पकड़े गए और बाद में उनको उनके बच्चों के साथ एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई। शाहजहाँ डिड नॉट डाई बट औरंगज़ेब हैड हिम imprisoned in the fortress at Agra for the remaining 8 years of his life. He was not harshly treated. He was not harshly treated, except that he had no freedom. The old emperor spent much of his time gazing from his prison window across the river at the Taj Mahal. शाहजहाँ ने वफात ना पाई, लेकिन औरंगज़ेब ने उसे कैद कर दिया। उसके जो रिमेनिंग बाकी रहते हुए ज़िंदगी के साल थे, उसको हार्शली तो उसके साथ ऐसा सलूक ना किया, लेकिन उसको सिर्फ ये था कि कोई फ्रीडम नहीं थी, आज़ादी नहीं थी। जो ओल्ड एम्परर था उसने अपनी ज़िंदगी के जो बाकी रहते हुए साल थे गेजिंग नज़रें रखी, जमाए रखी, या जो है वो खिड़की से कैद की जो था उसमें से खिड़की से देखते हुए गुजारी। जो दरिया था क्रॉस कर रहा था रिवर वहाँ, और ताजमहल को देखते हुए। द मुग़ल एम्पायर extent at its greatest extent. Aurangzeb under the Mughal Empire reached its greatest extent. Extent होती है उस चीज़ की कोई हद हो जाना। Stretching फैली हुई from Kabul in the northwest to the Ganges, दरियाए गंगा जिसे कहते हैं, Delta in the east, and from the Karakoram and Himalayas in the north to the Kavi river basin in the south. ठीक है, औरंगज़ेब के जो है वो दौरे हुकूमत में उसके अंडर जब तक मुग़ल एम्पायर थी तो वो बहुत ही उसने जो है वो फैली रही। काबुल, नॉर्थ वेस्ट, गेंजेस, डेल्टा, ईस्ट टू फ्रॉम कराकरम, हिमालयाज़, नॉर्थ वेस्ट, ये सारी चीज़ों की तरफ। हाउएवर ताहम ऑलमोस्ट 30 years of continuous war had weakened the empire so much that it's never recovered. 30 years मुसलसल कॉन्टीन्यूसली जो बैटल्स होती रही उसने जो है उस स्टेट को, एम्पायर को बहुत वीक कर दिया, जो कि उसकी रिकवरी बाद में पॉसिबल नहीं थी। द ट्रेजरी ऑफ द एम्पायर एंड द क्वालिटी ऑफ द फाइटिंग फोर्सेस बोथ सफर्ड एज औरंगजेब हैड टू पुट डाउन द rebellions on the eastern and the western borders of the empire. Most of the Deccan was finally conquered, but the Marathas under Shivaji with their guerrilla war tactics were a constant problem for Aurangzeb. They were never really defeated. ख़जाने को और उसके बाद जो क्वालिटी थी, फाइटिंग जो फोर्सेस थी, वो दोनों सफ़र कर रही थी। इवन दो के जो रिबिलियंस थे, जो बागी थे, बगावत करने वाले थे, उनको जो है वो इसने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के भेज दिया। मोस्ट ऑफ दक्कन वाज एटलीस्ट उन्होंने जो है फाइनली दक्कन को कंकर तो कर लिया, फतह तो हासिल कर ली, फतेहा तो वो करार पा गए, लेकिन
मड़हाताज, ये आपको उस दिन मैंने क्वेश्चंस भी कराया था, अंडर शिवाजी, उनके जो मड़हाताज ने, शिवाजी उनका लीडर था, उसके अंडर जो थी ये गुरिल्ला वार लड़ी, और उनके जो टैक्टिक्स थे, हरबे थे, वो मुसलसल एक प्रॉब्लम रहा औरंगज़ेब के लिए। दे वर नेवर रियली डिफीटेड, और फिर वो कभी शिकस्त ना पा सके रियली हकीकी तौर पर। औरंगज़ेब वाज अ डिवोट मत्तकी यानी कि परहेजगार था, मुस्लिम एंड स्ट्रिक्ट रूलर। हिज पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स, उसके जो इस्तिलाहात थे, रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ जो उसने एक लॉज बनाए, अपसेट मैनी नॉन मुस्लिम्स, उन्होंने उसकी पॉलिसीज़ ने और उसके रिफॉर्म्स में बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को अपसेट किया। बट औरंगज़ेब पुट हिज आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी आपका नज़रिया क्या है, आपकी सोच क्या है स्पेसिफिक। औरंगज़ेब जो है उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी रखी अबव ऑल द बिलीव ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये उसकी आइडियोलॉजी थी और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी थी। व्हेन औरंगज़ेब died in 1707 at the age of 90. His sons were too old to take over the throne. 1707 में जब उसकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 90 ईयर्स, हिज सन वर टू ओल्ड, उसके बेटे भी बहुत बूढ़े हो चुके थे कि वो तख्त को संभाल नहीं सकते थे। द एम्पायर हैड बिकम वीक एंड पुअर डिस्पाइट द साइज, जितनी उसकी साइज़ था उस एम्पायर का, सल्तनत का, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत कमज़ोर भी हुई और पुअर भी। ईच फॉलिंग रूलर वर लेस एबल एंड इवेंचुअली आफ्टर 150 ईयर्स द मुगल एम्पायर केम टू एन एंड। नेक्स्ट जितने भी आए फॉलिंग, उतने एबल नहीं थे, काबिल नहीं थे कि वो मुगलिया सल्तनत को संभाल सकें, और एट द एंड क्या हुआ, वो जो है वो 150 150 साल के बाद मुगलिया जो सल्तनत है वो ख़त्म हो गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं एक वीडियो आपको और भेजती हूँ जिसमें मैं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपने उन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी करना है और अपनी नीट कॉपी के ऊपर नोट भी करना है। प्लीज़ रीडिंग को सुना करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।